ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण ने द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, शंखचूड़ का वध तथा शिव जी का चरित्र तुमसे सुनकर मैं उस प्रकार तृप्त नहीं हुआ जैसे लोग अमृत को पीकर तृप्त नहीं होते। हे ब्रह्मा जी, महात्मा महेश जी का जो चरित्र है और भक्तों को आनंद देने वाली माया का आश्रय लेकर जो उन्होंने लीला की उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ के वध को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने मुनिवर ब्रह्मा पुत्र नारद से इसी विषय को पुनः पूछा। सनत कुमार ने सत्यवती पुत्र व्यास से मंगल कारक प्रशंसनीय शिव के चरित्र कहे। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मंगल कारक शिव जी के चरित्र को सुनो, जिस प्रकार महात्मा शिव जी के गणों का स्वामी अंधकासुर बना। हे मुनिवर, पहले तो उसने शिव जी से महान युद्ध किया और फिर अपने सत्व भाव से शिव जी को बार बार प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले शिव जी का अद्भुत महात्म्य है, क्योंकि वे भक्त वत्सल और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले हैं। शिव जी के इस महात्म्य को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी भक्ति से मुनिवर ब्रह्मा पुत्र नारद को प्रणाम कर कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे भगवान मुनिवर, वह अंधक कौन था, किस पराक्रमी के वंश में इस भूतल पर उत्पन्न हुआ और उसके पिता का क्या नाम था? नारद जी की कृपा से इस संपूर्ण कथानक को रहस्य के साथ आप मुझसे कहिए। अत्यंत ज्ञानी शिव पुत्र स्कंद से मैंने इसे मालूम कर लिया है। परम तेजस्वी शिव जी से उसने गणाधीश्वर पद कैसे पाया? वह अंधकासुर अत्यंत धन्य है जो गणेश्वर हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या? व्यास जी की इस बात को सुनकर उस समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने कहा, जैसे उस दैत्य ने शिव जी से परम लक्ष्मी को प्राप्त किया, उसे शुक देव जी के पिता व्यास जी सुनना चाहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं के सम्राट भक्त वत्सल शिव जी अपने पर्वत कैलाश से पार्वती तथा गणों के साथ विहार करने की इच्छा से काशी आए। अनेक लीला कौतुकी उन्होंने काशी में सर्वजन सुखद अपनी राजधानी बनाकर उसका रक्षक भैरव वीर को रखकर पार्वती के साथ वरदान के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर गए। वहां भी अपने अनेक प्रमुख वीरगणों तथा पार्वती के साथ विहार किया। मंदराचल पर्वत के पूर्व भाग में स्थित पार्वती ने खेल में चंड पराक्रमी शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी। उनके दोनों हाथ मूंगा तथा स्वर्ण कमल के की कांति युक्त थे। ऐसे कर कमलों में से शिव जी की आंखों को मूंद देने पर चारों ओर अंधकार हो गया। शिव जी को स्पर्श करने के कारण पार्वती के दोनों हाथों से मदजल शिव जी की ललाट में स्थित अग्नि से तपकर निकला। उससे एक बालक पैदा हुआ जो भयंकर मुख वाला, क्रोधी, कृत घन, अंधा, कुरूप, जटिल, श्याम वर्ण वाला, मनुष्य से भिन्न रूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों वाला था। वह गाता, हंसता, रोता, नाचता तथा चाटता हुआ बादल के समान गरज रहा था। उस बालक को देखकर हंसते हुए शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पर शिव जी ने कहा, हे प्यारी, मेरी आंखों को बंद कर। जो तुमने किया उससे अब क्यों डर रही हो? शिव जी की इस बात को सुनकर पार्वती ने उनकी आंखों को छोड़ दिया। प्रकाश हो जाने पर वह नेत्रहीन और भी डरावना लगने लगा। इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर पार्वती ने शिव जी से पूछा। गौरी ने कहा, हे भगवान, हम दोनों के सामने ये घोर भयंकर कौन है? मुझसे कहिए, इसकी उत्पत्ति किसने की और किस लिए हुई? ये किसका पुत्र है? सनत कुमार जी ने कहा, अंधक की उत्पत्ति रूप लीला करने वाले शिव जी अपनी पत्नी के वचन को सुनकर लीला करने वाली तीनों की माता से भगवान ने हंस कर कहा। शिव जी ने कहा, अद्भुत चरित्रों को करने वाली अंबिका, सुनो, तुम्हारे द्वारा मेरी आंखें बंद कर देने पर जो मेरा पसीना निकला उससे ये अंधकासुर पैदा हुआ। हे आर्य, इसे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तुम सखियों द्वारा गणों द्वारा अपनी बुद्धि से विचार कर इसकी रक्षा करो। सनत कुमार जी ने कहा, अपने पति की बात को सुनकर दया भाव से सखियों के साथ विविध उपायों से अपने पुत्र की रक्षा की। उस समय शिशिर ऋतु आ गई थी। पत्नी द्वारा प्रेरित हिरण्यक्ष नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने बड़े भाई के पुत्रों को देखकर वन में आकर वह कश्यप पुत्र क्रोध आदि मानसिक दोषों को जीतकर शिव जी के दर्शन के लिए काष्ठ की भांति स्थिर होकर कठोर तप करने लगा। हे नारद, इसके तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए उसके स्थान पर आकर शिव जी ने उस दैत्यराज से कहा। शिव जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम इंद्रियों को कष्ट मत दो। ये व्रत तुमने किस लिए किया है? मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, जो इच्छा हो कहो। सनत कुमार जी ने कहा। शिव जी के प्रिय वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष
दैत्य अति प्रसन्न हुए। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हिरण्याक्ष ने कहा, हे चंद्रशेखर, मेरे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, इसलिए मैंने तप किया। अंत हे देवेश, आप मुझे शक्तिशाली पुत्र दीजिए, क्योंकि मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, मेरा एक भी पुत्र नहीं है। अंत मेरा वंश नष्ट हो रहा है, अब मेरे राज्य को कौन शोभित करेगा? जो दूसरे के राज्य को अपने वश में करके भोगता है अथवा पिता के राज्य का ही भोग करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। उसी से पिता दोनों लोकों में पुत्रवान कहा जाता है। धर्म धुरंधर विद्वान कहते हैं, पुत्र वाले पुरुषों की सद्गति होती है, इसलिए सभी पुत्र को चाहते हैं, नहीं तो अपना तेज पशुओं में चला जाता है। निवर्ष पुरुष की सद्गति नहीं होती, इसलिए मनुष्य देवताओं की उपासना करके एक पुत्र चाहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी ने दैत्यराज की बात को सुनकर प्रसन्न होकर उससे कहा, यद्यपि तुम्हारे वीर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होनी है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ। अंधक नामक मेरा पुत्र तुम्हारे सामने अपराजित एवं पराक्रमी है, इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर दुख को छोड़ो। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी शिव जी ने हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। वह दैत्य शिव जी से पुत्र को पाकर विनम्र होकर कर्म से प्रदक्षिणा स्तुति आदि द्वारा शिव जी की पूजा कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। वह महापराक्रमी शिव जी से पुत्र को पाकर इस संपूर्ण पृथ्वी को देवताओं को जीत कर पाताल ले गया। फिर देवता मुनि तथा सिद्धों ने स्वात्मक यक्ष स्वरूप भयानक वारा रूपधारी अनंत शक्तिशाली विष्णु की आराधना की। अपनी नासिका के प्रहार से पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक में प्रवेश कर अपने मुख से अखंडित अपने दांतों से अनेक दैत्यों को मारकर और व्रज के समान कठोर पैरों के प्रहार से निशाचरों की सेना का मंथन कर करोड़ों सूर्य के समान अद्भुत तेज वाले सुदर्शन से तेजस्वी हिरण्याक्ष के सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जला दिया। फिर प्रसन्न होकर अंधकासुर का वहां राज्याभिषेक कर दिया। पृथ्वी को पाताल लोक से दांतों के अग्रभाग द्वारा अपने स्थान में लाकर वे प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा करने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न होकर सत्य कार्यकर्ता वराह भगवान की स्तुति की। उसके बाद वे अपने लोक को चले गए। दैत्यराज हिरण्याक्ष को वारा रूपधारी विष्णु द्वारा शीघ्र मार देने पर देवता मुनि तथा अन्य सभी प्राणी सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में हिरण्याक्ष वध नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।